हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ये ग्लास स्फीयर है और इसके अंदर पी पॉइंट पर कहीं पर आपका एक एयर बबल ट्रैप हो गया है और अगर हम इसे कहीं से बाहर से देखेंगे, इस साइड से देखेंगे तो इसका कहाँ पर इमेज बनेगा। तो चलिए इसका हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर बनेगा और कैलकुलेट करना है हमें कि कहाँ पर एक्चुअली इमेज फॉर्म करेगा, वैल्यू निकालना है और बताना है। चलिए पहले रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो रे डायग्राम अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो चलिए रे डायग्राम सबसे पहले P से एक रे को हम लोग निकालेंगे। तो चलिए P से एक रे को हम लोग निकालते हैं। तो ये आ गया आपका P से एक रे आ गया यहाँ पर, ठीक है, ओके। फिर एक नॉर्मल हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल नॉर्मल कहाँ से जाएगा, कोई स्फेरिकल सरफेस है तो वो सेंटर से आके गुजरेगा। तो यहाँ से हमारा ये नॉर्मल मान लेते हैं, ये गुजरा नॉर्मल, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल है। अब चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि रे कहाँ जाएगा, अवे जाएगा। कहाँ जाएगा रे? रे ट्रैवल करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो रे तो एक्चुअली में जाना चाहिए था यही स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए, सीधे रेड लाइन को आगे फॉलो करते हुए निकल जाता ये रेड लाइन, ठीक है। तो ये आगे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये इसको फॉलो नहीं करेगा बल्कि ये अवे जाएगा। तो अवे जब जाएगा तो रे, तो रे अवे जाएगा, तो अवे जाएगा तो ये आपका कुछ इस तरह का बनेगा, कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा। यानी कि रे निकला और ये डाइवर्ज कर गया नॉर्मल से। तो अब इसको हम लोग देखेंगे तो ये अवे जा रहा है और एक जो ऑब्जेक्ट से रे निकलेगा वो रे निकलेगा आपका यहां से। तो आप देख रहे हो दोनों क्या हो रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों अलग अलग जगह जा रहा है। तो इसी चीज को हम लेके आएंगे, पीछे लेके आएंगे। तो पीछे जब लेके आएंगे, रिट्रेस करेंगे। अगर मान लीजिए इसको रिट्रेस करते हैं, तो रिट्रेस करते हैं इसी के अलॉन्ग, तो ये आपका हो जाएगा। तो रिट्रेस करेंगे, सपोज दैट यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा, ओके। चल, ओके ओके, ठीक है। तो ये कहीं कुछ यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा आपका, ओके। तो चलिए देखते हैं ये वैल्यू कितना होगा। क्योंकि हम लोगों का साइन, हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि स्फेयर में जो भी स्फेरिकल रिफ्रैक्शन होता है वो होता है n2 माइनस n1 बाय r इक्वल टू होता है n2 बाई v माइनस n1 बाई u होता है। तो चूंकि रे यहां से आ रहा है और इधर ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे जो n n2 हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, n1 जो होगा वो आपका 1.5 होगा और u जो डिस्टेंस होगा, u डिस्टेंस आप यहां से यहां तक लेंगे। तो u डिस्टेंस आप जो मेजर करोगे यहां से इस पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे हम। तो ये है आपका u और u का वैल्यू हो जाएगा आपका, चूंकि रेडियस है आपका 7 और 1.7 है cp डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 8.75 और ये नेगेटिव में लेंगे। अच्छा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? क्योंकि रे के अगेंस्ट ले रहे हैं। अगर हम बी से मेजर कर रहे हैं तो रे के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ये सिंपल साइन कन्वेंशन है, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम इस तरह के हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी u का भी वैल्यू नेगेटिव होगा और r का भी वैल्यू क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। तो r का वैल्यू भी आ जाएगा -7 सेंटीमीटर। चलिए सारे के सारे वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अब यहाँ पर, तो हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो n2 का वैल्यू 1 और माइनस ये क्या हो जाएगा 1.5। r का वैल्यू है, रेडियस का वैल्यू है -7 और ये n2 कितना है आपका, n2 आपका 1 है डिवाइडेड बाई v। और ये v कितना है, v तो हमें कैलकुलेट करना है, -n1 है 1.5 डिवाइडेड बाई u और u का वैल्यू है -8.75, ओके। चलिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका वैल्यू -0.5 डिवाइडेड बाई -7, ओके। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू हम लोग इसे लिख सकते हैं 1/v प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय, अब ये 1.5 है, डेसिमल हटाएंगे तो 150 डिवाइडेड बाय 875 हो जाएगा, ओके। और ये जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 5 डिवाइडेड बाय, ये आपका आ जाएगा 70, ओके। चलिए तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1/v और इसे भी हम लोग काट सकते हैं। तो ये 5 3
और 5 एकम 35 25। ओके ठीक है, 5 से कट गया और फिर और भी काटेंगे फर्दर। तो 5 से 6 5 6 30 हो जाएगा, 5 और ये 5 और बचे 25, ये 35 आ जाएगा, यानी 6 बाई क्या आ जाएगा 35। तो 1 बाई वी इक्वल टू आपका आ जाएगा 5/70, और 6/35 उधर चला गया, -6/35। तो 70 और 35 का एलसीएम हो जाएगा आपका ये 75, और ये कितना आ जाएगा 12। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये वैल्यू आ जाएगा आपका -7/70, और ये तो सॉरी माइनस तो रहेगा आपका 7, और ये आ जाएगा 10। तो ये 1/v का वैल्यू, तो v क्या आया आपका, v आ गया आपका -10 सेंटीमीटर। ओके, तो यानी कहने का मतलब क्या है, जो इमेज जो फॉर्म होगा आपका, इमेज जो फॉर्म होगा, इमेज का जो डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस होगा करीब यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस होगा आपका v का वैल्यू -10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका ड्रॉ भी कर दिया हम लोगों ने, और ये वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया। होपफुली यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। थैंक यू।